साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, तो आज हम भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो आज हम विस्तार से अनुच्छेद 1 से 4 तक देखेंगे। आइए हम देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या? अनुच्छेद 1 संघ का नाम तथा राज्यों का उल्लेख। संघ का यहाँ मतलब है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 के तहत ही भारत नाम, और भारत मतलब इंडिया, भारत मतलब है हिंदुस्तान, इंडिया, अनुच्छेद 1 में ही है। और राज्य क्षेत्र का उल्लेख मतलब है कि भारत का शासन कहाँ तक होगा। जैसे कि इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है और इधर अफगानिस्तान है, ठीक है, इधर बांग्लादेश है। तो इसका राज्य क्षेत्र का मतलब होता है इसकी सीमा कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक, किस सीमा तक ये शासन करेगा, ठीक है। इधर मेहमान है, ये किस सीमा तक ये शासन करेगा, इसका मतलब ये है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम तथा राज्यों का उल्लेख। संघ का नाम भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ठीक है। राज्यों का शासन, राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, मतलब जो भारत जो है किस सीमा तक अपना शासन करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 में आइए हम अनुच्छेद 2 में देखते हैं। राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद के पास है। इस लाइन का मतलब है नए राज्यों का प्रवेश, मतलब नए राज्य जो जोड़े जाएंगे, और अगर स्थापना होगी, नए राज्य की स्थापना का अधिकार संसद के पास है। इसका मतलब यह है कि संसद में वोटिंग होगी, संसद में वोटिंग जिस पक्ष में जाएगी, नया राज्य बनना है या नया राज्य नहीं बनना है, इसका अधिकार संसद के पास है। नए राज्य बनाने का और नया राज्य या स्थापना करने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है। अनुच्छेद 2 का मतलब यही है, नए राज्य बनाने का और स्थापना करने का अधिकार संसद के पास है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 2। जैसे कि इसमें था नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश था। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम जोड़ा गया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम जोड़ा गया था इसी अनुच्छेद 2 के तहत। मगर अनुच्छेद 2 के तहत अपने देश की, इंडिया यानी मतलब भारत की जमीन, भारत की भूमि किसी देश को नहीं दी जा सकती। अगर भारत की भूमि किसी देश को दिया जाएगा तो संविधान में संशोधन होगा। जैसे कि बांग्लादेश को थोड़ी जमीन दी गई थी, बांग्लादेश को थोड़ी जमीन दी गई थी, तो उसमें संविधान संशोधन होता है। मगर ऐसा कुछ है नहीं, देना अगर पड़ेगा संविधान संशोधन होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। इस लाइन का मतलब ये है, नए राज्यों का निर्माण, जैसा कि आप 2 में देखा है, नए राज्यों का निर्माण, स्थापना, क्षेत्रफल, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सीमा को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, ठीक है, यूपी की सीमा को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये भी अधिकार संसद के पास है कि कोई भी क्षेत्रफल काट के कोई दूसरा राज्य बन सकता है, इसका अधिकार संसद के पास है। सीमा में परिवर्तन कर सकता है, संसद कर सकता है। नाम में, जैसा कि आपने देखा होगा, जो नाम है, पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तो ये भी संसद के पास अधिकार है। इसमें वोटिंग होती है, अगर बदलना होता है तो वोटिंग अगर उसकी ज्यादा है तो बदलेंगी, अगर वोटिंग ज्यादा नहीं है तो नाम नहीं बदला जाएगा। इसका भी नाम बदलने का अधिकार भी संसद के पास है, ठीक है। आइए हम देखते हैं आर्टिकल 4। संविधान किसी भी ऐसा कानून को संशोधन नहीं मानेगा जो वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करे। इस लाइन का मतलब ये है, संविधान ऐसा कोई कानून में संशोधन नहीं करेगा जो वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करे। इसका मतलब ये है, जो ऐसा कानून, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जो वर्तमान राज्यों में भी परिवर्तन करे, ठीक है मेरे साथियों। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आर्टिकल 2 और 3 का पालन आर्टिकल 4 कराता है। साथियों, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नागरिकता। ये 2 में है नागरिकता, टॉपिक नंबर 2। नागरिकता जो है 5 से 11 तक, ये 5 से 11 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन है। इसका नागरिकता का, भारत में जो नागरिक है, नागरिकता का 5 से 11 तक वर्णन है। आइए हम विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 5, 26 नवंबर 1949 के समय भारत का नागरिक कौन था? जब संविधान लागू हो गया था, संविधान जब बन के तैयार हो गया था, लागू नहीं, जब बन के तैयार, 26 नवंबर 1949 के समय भारत का नागरिक कौन कौन था? यार यहाँ पे
आइए साथियों, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नागरिकता, जो 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आइए हम विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 5, 26 नवंबर 1949 के समय भारत का नागरिक कौन था? इसका मतलब है 26 नवंबर 49 के पहले जो भारत में था वो भारत नागरिक था। जो भारत से दूसरे देश में चला गया था तो विदेश भारत नागरिक नहीं था, तो भारत का नागरिक नहीं था। 26 नवंबर 1949 के पहले जो देश छोड़ के चला गया था वो भारत का नागरिक नहीं था। जो भारत में ही था तो वो भारत का नागरिक था। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों से संबंधित है। इसका मतलब ये है, जब संविधान लागू हो गया था, संविधान जब लागू हो गया था तो भारतीयों पर लागू हुआ था। और जो 26 नवंबर 1950 जब संविधान लागू हो गया था, तब भारत से जो लोग जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके संबंध में ये है, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, किसमें है? अनुच्छेद 6 में है। जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उससे संबंधित है। आर्टिकल 7, अनुच्छेद जो 7 है, भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों के बारे में। इसमें यह है कि जो भारत के नागरिक संविधान लागू होने के बाद, जो संविधान लागू होने के बाद जो भारत छोड़ के पाकिस्तान या किसी अन्य देश में चले गए तो वो भारत की नागरिकता खो देंगे, वो फिर पाकिस्तान या अन्य देश के नागरिक हो जाएंगे। जैसे कि आर्टिकल 6 में है, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति, तो इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे व्यक्ति तो वो पाकिस्तान की नागरिकता खो देंगे, भारत के हो जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले लोगों के बारे में। आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर रहने वाले लोगों के बारे में। इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन है, भारत के बाहर जो विदेशों में रहते, भारत के नागरिक जो विदेशों में रहते हैं वो भारत की ही नागरिकता लिए हुए हैं। इसका मतलब आर्टिकल 8 का मतलब है जो भारत से बाहर रहते हैं नागरिक, वो नागरिक तो भारत के हैं, मतलब उनके पास नागरिकता तो भारत के, मगर रहते हैं वो विदेश में हैं, 5 साल 10 साल या जॉब के लिए गए हैं, मगर वो जिस देश में गए हैं उस देश की नागरिकता जब लेंगे तो भारत नागरिकता छोड़ेंगे। ठीक है। आइए अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से अन्य देश के नागरिक बन सकते हो। इसका मतलब ये है, जैसे आप विदेश गए हैं तो आप उस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, भारत की छोड़ना चाहते हैं, तो आप उस देश की नागरिकता जब ले लेंगे तो भारत के आप नागरिक नहीं रहेंगे। भारत में एकल नागरिकता है, लागू है। स्वेच्छा से अन्य देश के नागरिक बन सकते हो। इसका मतलब यही है कि आप जिस देश गए हैं उस देश का नागरिक बनना चाहते हैं तो आप उस देश के नागरिक बन जाएंगे, मगर भारत के नागरिक तब नहीं रहेंगे। आइए हम देखते हैं अगला अनुच्छेद 10, जब तक भारत में रहेंगे तब तक भारत की नागरिकता मान्य होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, फिर आप उसी देश के नागरिक माने जाएंगे। इस लाइन का मतलब यही है, जब तक आप भारत के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता है, अगर विदेश में है भारत की नागरिकता है तो भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। अगर विदेश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत नागरिकता आपके पास नहीं रहेगी, कैंसिल हो जाएगी। अनुच्छेद 11, भारत की संसद द्वारा नागरिकता प्रदान करना। इस अनुच्छेद 11 का मतलब है जो विदेश से भारत में आना चाहते हैं, आ जाते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसको संसद द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। संसद में देखेंगे नागरिकता उसी के अकॉर्डिंग प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 11 में यह है, भारत की संसद द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर विदेशी है तो उसको भारत की संसद द्वारा ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।